हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श विद्या। मैं हिना खत्री एस ए पटेल कॉमर्स कॉलेज पालमपुर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। ओके, उसका जो भी यूनिट्स है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ओके, पेपर पैटर्न भी हमने डिस्कस किया था। आज हमारा जो स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट है उसमें यूनिट 1 लीनियर कोरिलेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, लीनियर कोरिलेशन जबकि आपके लिए एक नया यूनिट नहीं है। अगर आपको 11th-12th में स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट आया होगा तो ये आप यूनिट पहले भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, लीनियर कोरिलेशन। तो जिन स्टूडेंट्स को ये यूनिट आया हुआ है उनके लिए नई बात नहीं है, बट जिनको भी स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट नहीं आता था उनके लिए एक नया यूनिट होगा। तो हम इसको पहले से ही समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी टॉपिक में समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं या तो फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंचाइए। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं हम लीनियर कोरिलेशन के बारे में। सबसे पहले तो लीनियर कोरिलेशन यूनिट स्टार्ट करने से पहले हमें इसका मीनिंग समझना चाहिए कि लीनियर कोरिलेशन क्या है, कोरिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट let's discuss about the meaning of linear correlation. The definition is if the changes in the value of two variables are simultaneous and when the changes in one are due to the changes in other, the variables are said to be correlated. इसका मतलब होता है कि अगर एक वेरिएबल में, ठीक है, 2 वेरिएबल्स है, अगर एक वेरिएबल में कोई चेंजेस होता है और इसके वजह से दूसरे वेरिएबल में भी कोई चेंजेस हो रहा है तो ये दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ठीक है, इफ द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल्स आर सिमल्टेनियस एंड व्हेन द चेंजेस इन वन आर ड्यू टू द चेंजेस इन अदर, द वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड। ओके, अगर एक में कोई चेंजेस हो रहा है तो दूसरे में भी अगर चेंजेस हो रहा है उसकी वजह से, ओके, ड्यू टू द चेंजेस इन अदर, ओके, और उसकी वजह से एक की चेंजेस की वजह से अगर दूसरे में भी चेंज हो रहा है तो दोनों क्या है, द बोथ वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड, दोनों वेरिएबल्स कोरिलेटेड है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि जो डिमांड और प्राइस दोनों में कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, अगर प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो हमारी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, और प्राइस अगर डिक्रीज हो रही है तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, दोनों के बीच एक नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन भी हम कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो वैसे तो डिमांड में बहुत सारे जो भी वेरिएबल्स है वो इफेक्ट करते हैं, बट हमें अगर ये जांच करना है कि मान लीजिए कि कोई भी कंपनी की डिमांड है उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स इफेक्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी फैक्टर्स हम ले लीजिए कि मान लीजिए कि प्राइस है, ठीक है, दूसरी कंपनी की जो भी प्रेस्टीज है, ओके, फिर कंपटीशन है। ओके, बहुत सारे जो फैक्टर्स है वो कंपनी की डिमांड पे इफेक्ट करते हैं। ओके, बट इन सारे फैक्टर्स में हम मान लीजिए कि हमें ये देखना है कि प्राइस कितना इफेक्ट कर रही है। ठीक है, डिमांड ऊपर प्राइस कितना इफेक्ट कर रही है, तो हम इसको कैसे देख सकते हैं, तो हम इसको लीनियर कोरिलेशन से उसको हम माप सकते हैं कि
डिमांड ऊपर प्राइस कितनी इफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो अगर कोई वेरिएबल है उसके ऊपर दूसरा वेरिएबल कितना कोरिलेटेड है वो देखने के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लीनियर कोरिलेशन। ओके, अब बात करते हैं कि हमें इस जो भी ये जो भी यूनिट है उसमें कितनी सारी मेथड आती है। तो मेथड ऑफ कोरिलेशन में हमने 3 मेथड यहाँ पे लिखी है। फर्स्ट वन इज स्कैटर डायग्राम मेथड, सेकंड वन इज कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, थर्ड इज स्पीयरमैन्स मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन। ओके, इसमें से कार्ल पियर्सन जो भी मेथड है वो बेस्ड मानी जाती है कोरिलेशन में। रैंक कोरिलेशन भी हम देखेंगे बट हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट हम कार्ल पियर्सन की जो मेथड है प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्कैटर डायग्राम मेथड है वो सिलेबस में तो है हमारे, बट एग्जाम में ये पूछी नहीं जाती। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना होता है कार्ल पियर्सन की मेथड और स्पीयरमैन मेथड के हिसाब से कोरिलेशन फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे कार्ल पियर्सन्स मेथड। ओके, तो कार्ल पियर्सन्स मेथड में बहुत सारे आपके फॉर्मूलाज है। आपको फॉर्मूलाज पहले तो याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप फॉर्मूलाज याद नहीं रखेंगे तब तक आपको ये चैप्टर जो है आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और उस हिसाब से एक सम भी आपको डिस्कस करेंगे ताकि आपको इस जो यूनिट है उसमें थोड़ा बहुत आपको ख्याल रहे। ठीक है, वैसे तो आप ये यूनिट जो है 11-12 में पढ़ चुके हैं, बट जो भी स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पाए हैं वो आज ये जो यूनिट है हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। ठीक है, इस मेथड में फ्रेंड्स बहुत सारे फॉर्मूलाज है। ठीक है, बट आपको ये जो फॉर्मूला कब अप्लाई करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट आपको इसकी नोट्स बनानी है। अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है वो है कोरिलेशन को हम आर के थ्रू उसको दर्शाया जाता है। ठीक है, कोरिलेशन को आर कहा जाता है। आर इज इक्वल टू कोवेरियस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस एक्स इंटू एस वाई, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। ओके, आर इज इक्वल टू कोवेरियस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस एक्स इंटू एस वाई। अब इसमें कोवेरियस एक्स वाई का मतलब क्या होता है, कोवेरियस एक्स वाई इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एन। और एस एक्स का मतलब होता है अंडर रूट सबमिशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। एस वाई का मतलब होता है अंडर रूट सबमिशन वाई माइनस वाई बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ओके, अब ये जो फॉर्मूला है हमारा, वैसे तो ज़्यादातर हमारा जो शॉर्ट सम आता है उसमें यूज होता है, बट इसमें आपको पता होना चाहिए कि कोवेरियस एक्स वाई का मतलब क्या होता है। कोवेरियस एक्स वाई का मतलब होता है सबमिशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एन। एंड एस एक्स का मतलब होता है सबमिशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। एंड एस वाई का मतलब होता है सबमिशन वाई माइनस वाई बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ओके, अब इस फॉर्मूला को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोवेरियस एक्स वाई का मतलब क्या होता है, सबमिशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एन। ओके, तो कोवेरियस एक्स वाई की जगह पे मैंने एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाय एन, और एस एक्स एंड एस वाई तो ऐसे ही लिखा है। ठीक है, जो पहले था। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्यों हमने दो तरह से लिखा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने कोवेरियस एक्स वाई नहीं दिया गया होता, बट इस तरह से हमें दिया गया होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोवेरियस एक्स वाई का मतलब क्या होता है। ठीक है, आपको सारे फॉर्मूला याद रखने हैं। ओके, उसके बाद का हमारा फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू सबमिशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा भी इसको कहा जाता है। ओके, सबमिशन भी कहा जाता है और सिग्मा भी। तो सबमिशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। ओके, अब ये जो हमारा फॉर्मूला है मेन फॉर्मूला है। ओके, अब इसको कब यूज किया जाता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट हमारे जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ठीक है,
जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे उसमें ये फॉर्मूला यूज़ होगा हमारा। ओके, तो आपको याद रखना है कि आर इज इक्वल टू समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समीशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। ओके, और उसके बाद एक हमारा फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय एन एस एक्स इंटू एस बार। ओके, ये भी हमारा फॉर्मूला है जिसको हमने नंबर नहीं दिया है, बट ये भी आपको याद रखना है, नंबर 4। ओके, ये 5। ठीक है, ये जो फॉर्मूला ये भी हमारा शॉर्ट सम में यूज होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, बट ये हमारा मोस्ट आईएमपी जो है फॉर्मूला है जो हमें लॉन्ग क्वेश्चन में यूज करेंगे हम इसको। ठीक है, उसके बाद ये हमारा फॉर्मूला है ये भी मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, ये दोनों, क्योंकि ये दोनों जो फॉर्मूला है वो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में यूज होंगे। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला दोनों मोस्ट आईएमपी है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में ये यूज होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जो इसकी शॉर्टकट मेथड होती है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार ये यूज होती है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। जो एक्स वाई का हमने फॉर्मूला देखा इसमें और उसमें सिर्फ ये यहाँ पे हम एक्स वाई लिखा है, तो यहाँ पे वहाँ पे हम लिखेंगे यू वी। ठीक है, एक्स वाई की जगह पे सिर्फ यू वी लिखा है। ठीक है, देखिए आर इज इक्वल टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर अंडर रूट एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, सिर्फ x की जगह पे u लिखा है और y की जगह पे v। ठीक है, फॉर्मूला दोनों का सेम, और ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक लास्ट हमारा फॉर्मूला है, देखिए आप इतने यहाँ तक फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे, ये फॉर्मूला आपके लिए एक नया है। ठीक है, तो सिर्फ आप अभी फॉर्मूला लिखिए, कब यूज करना है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो R इज इक्वल टू एन सिग्मा एफ यू वी माइनस सिग्मा यू एफ यू इंटू सिग्मा वी एफ वी डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर एफ यू माइनस सिग्मा यू एफ यू होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन सिग्मा वी स्क्वायर एफ यू माइनस सिग्मा वी एफ वी होल स्क्वायर। ठीक है, इतने सारे फॉर्मूला है और इन सारे फॉर्मूला को देख के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है उसमें से कई सारे फॉर्मूला जो है वो आपको कभी कभी यूज़ होंगे, बट मेन आपको ये दोनों फॉर्मूलाज याद रखने हैं। ठीक है, एक तो ये वाला जो आपकी जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उसमें यूज़ होगा। ठीक है, और एक ये फॉर्मूला जो आपकी दूसरे जो भी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उसमें यूज़ होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये दोनों फॉर्मूला कब यूज़ होंगे। ठीक है, तो आपकी जो एक्स बार की वैल्यू है, ठीक है, एक्स बार और वाई बार की वैल्यू अगर इंटेजर हो, ठीक है, इंटेजर हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। और अगर एक्स बार और वाई बार की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में हो, ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो एक हम सम देख लेंगे, उसके थ्रू हम समझेंगे कि ये दोनों फॉर्मूला कब यूज़ करने हैं। ठीक है, तो आपकी बुक्स में एक सम नंबर 28 दिया गया है आपको, एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, तो उसमें आपको फाइंड आउट करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो चलिए अब इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपकी बुक्स में अगर आपके पास बुक्स हो तो पेज नंबर 37, ठीक है, पेज नंबर 37 पे आपको एक दिया गया है फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। एक्स की वैल्यू दी गई है आपको और वाई की वैल्यू दी गई है। ठीक है, एक्स 47, 53, 58, 86, 62, 68, 60, 91, 51, 84 और y दिया गया है 39, 65, 62, 90, 82, 75, 25, 98, 36, 78। ठीक है, और ये जो x एंड y है यहाँ पे हमने लिख लिया है पहले से। ठीक है, वही वैल्यू।
आपको फाइंड आउट करना है कोरिलेशन कोफिशिएंट, मीन्स के आर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमें काम करना है फाइंड द एक्स बार एंड वाई बार। ठीक है, और एक्स बार वाई बार का फॉर्मूला आप देख गए हैं पहले भी। ठीक है, समीशन एक्स एंड समीशन वाई। ठीक है, एक्स बार का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, और वाई बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा वाई अपॉन एन। ओके, चलिए अब सबसे पहले तो समीशन एक्स हम फाइंड आउट करेंगे। तो समीशन एक्स का मतलब होता है एक्स का टोटल, और समीशन वाई मीन्स वाई का टोटल हमें करना है। ठीक है, तो सिग्मा एक्स जो हमारा होगा 47 प्लस 53 प्लस 58 प्लस 86 प्लस 62 प्लस 68 प्लस 60 प्लस 91 प्लस 51 प्लस 84। ठीक है, और इसका जो टोटल आता है 660। वाई का अभी हम टोटल कर लेंगे, तो 39 65 62 प्लस 90 प्लस 82 प्लस 75 प्लस 25 प्लस 98 प्लस 36 प्लस 78, और इसका जो टोटल निकल के आता है 650। ओके, आप साथ में इसके नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, चलिए अब फाइंड आउट करते हैं हम एक्स बार। तो एक्स बार की वैल्यू हम किस तरह से मिलेगी, सिग्मा एक्स हमें मिला था 660 डिवाइडेड बाय एन। तो एन क्या होगा, हमारे जो भी एक्स की जो नंबर्स है वो कितने हैं 10। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू 10, तो डिवाइडेड बाय 10, तो हमारी एक्स बार की जो वैल्यू आती है वो किस में आती है, इंटेजर में आती है। ठीक है, इंटेजर में आती है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना था, एक्स माइनस एक्स बार वाला। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि हमारी अगर एक्स बार एंड वाई बार की वैल्यू इंटेजर में आती है तो हमें क्या करना है, एक्स माइनस एक्स बार वाला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, वही अप्लाई करेंगे। तो सिग्मा वाई हमारा 650 डिवाइडेड बाय एन, तो यहाँ पे वाई बार की वैल्यू भी हमें मिल गई है 65। ठीक है, अब हमारा जो फॉर्मूला था उसके लिए क्या था, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें चाहिए एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, फिर जो समीशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का मल्टीप्लीकेशन होगा। फिर हमें चाहिए सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, ठीक है, और वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। ठीक है, इतनी सारी हमें वैल्यू चाहिए, तो हम कॉलम भी उस हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, फिर वाई माइनस वाई बार। ओके, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, फिर दोनों का रूट एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर एंड वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। ओके, चलिए सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे एक्स माइनस एक्स बार। अब एक्स बार की वैल्यू हमें फाइंड आउट की है कितनी, 66, एंड वाई बार की वैल्यू है 65। ओके, चलिए हमें क्या करना है, एक्स माइनस एक्स बार की, इसका मतलब होता है कि एक्स की जो भी वैल्यू है उसमें से हमें 66 क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, एक्स की जो भी हमारे पास वैल्यू उसमें से हम क्या डिडक्ट करेंगे 66, और वाई की जो वैल्यू है उसमें से वाई बार हम माइनस करेंगे। ठीक है, वाई की वैल्यू जो भी जितनी भी दी गई है हमें उसमें से 65 माइनस होंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, तो 47 माइनस 66। ओके, तो आपका आंसर मिलेगा -19। 53 माइनस 66 इज इक्वल टू -13। ओके, आप चेक करिएगा साथ में। फिर है 58 माइनस 66, तो -8। 86 माइनस 66 20। 62 माइनस 66 -4। 68 माइनस 66 2। 60 माइनस 66 -6। 91 माइनस 66 25। 51 माइनस 66 is equal to -15।
84 माइनस 66 इज इक्वल टू 18। ओके, हमने जो फाइंड आउट किया है x माइनस एक्स बार। अब करेंगे y माइनस वाई बार। ठीक है, y में से हमें क्या करना है, y बार माइनस करना है। तो कैसे होगा, 39 माइनस 65 इज इक्वल टू माइनस 26। 65 माइनस 65 इज इक्वल टू 0। 62 माइनस 65 इज इक्वल टू माइनस 3। 90 minus 65 is equal to 25. 82 minus 65 is equal to 17. 75 minus 65 is equal to 10. 25 minus 65 is equal to minus 40. 98 minus 65 is equal to 33. 36 minus 65 is equal to minus 29. Okay. 78 minus 65 is equal to 30. ओके, हमने जो भी वैल्यू फाइंड आउट की है क्या है, x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार। अब हम बात करेंगे कि हमें कौन सा हमने कॉलम बनाया है, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ठीक है, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, तो हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो किस तरह से होगी, माइनस 19 मल्टीप्लाई बाय माइनस 26। तो हमारा जो आंसर मिलेगा वो प्लस में मिलेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 494 माइनस 13 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। 8 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 इज इक्वल टू 24। ओके, फिर 25 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 500। 17 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 68, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, फिर है 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 20। minus 6 multiplied by minus 40 is equal to only 240, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है 25 मल्टीप्लाई बाय 33 इज इक्वल टू 825। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई बाय 29 इज इक्वल टू 435। ओके, 18 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 234। अगर हम टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ओके, टोटल हम बाद में कर लेंगे, पहले हम इस कॉलम को भी क्लोज करेंगे। तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमारे पास x माइनस एक्स बार तो है, उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। ओके, तो 19 का स्क्वायर होगा 361, 13 का 169, 8 का 64, 20 का 400, 4 का 16, 2 का 4, 6 का 36, 25 का 625, 15 का 225 और 18 का 324। ओके, हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। ठीक उसी तरह से y माइनस वाई बार स्क्वायर भी करना है। ठीक है, y माइनस वाई बार जो हमारे पास है उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो 26 का स्क्वायर होगा 676। ओके, 0 का 0, 3 का 9, 25 का 625, 17 का 289, फिर 10 का 100, 40 का 1600, 33, तो 33 का स्क्वायर होगा 1089, 29 का स्क्वायर होगा 841 और लास्ट है 13, तो 13 का स्क्वायर होगा 169। ठीक है, हमें इन सब का क्या करना है, टोटल करना है। तो इसका हम टोटल करेंगे, x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई बार का हम टोटल करेंगे तो हमें सिग्मा x माइनस एक्स स्क्वायर एंड y माइनस वाई बार मिल जाएगा। ठीक है, तो 494 प्लस 24 प्लस 500 माइनस 68। ओके, ये माइनस में है तो हमें ये भी ध्यान में रखना है, माइनस 68 प्लस 20 प्लस 240 प्लस 825 प्लस 435 प्लस 234। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू मिली है हमें 2704। ठीक है, आप भी टैली करिएगा। फिर है इस कॉलम का हम टोटल करेंगे तो 361 प्लस 169 प्लस 64 प्लस 400 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 36
प्लस 625 प्लस 225 प्लस 324, तो 2224 ये हमें मिला है समीशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर। ओके, फिर हमें फाइंड आउट करना है समीशन y माइनस वाई बार स्क्वायर, तो इसकी भी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसका टोटल करेंगे 676 प्लस 0 प्लस 9 65 625 289 प्लस 100 प्लस 1600 प्लस 1089 प्लस 841 प्लस 169, तो 5398 इसकी वैल्यू हमें मिलेगी। ओके, चलिए अब ये जो भी वैल्यू मिली है हम उसको हमारे फॉर्मूला में पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वैल्यू मिली है सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, उसकी वैल्यू हमें मिली थी 2704। ओके, डिवाइडेड बाय सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर हमारे पास कितना है 2224। ठीक है, तो अंडर रूट 2224। ठीक है, और यहाँ पे सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर भी हमारे पास है 5398, तो इसको भी हम अंडर रूट में लिख लेंगे। ठीक है, तो रूट निकाल कर अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें डायरेक्ट तो कितना आंसर मिलता है, तो 2224 का रूट 47 इंटू 47.16 मल्टीप्लाई बाय 5398 का रूट निकलेगा 73.47। ठीक है, तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो 47.16 मल्टीप्लाई बाय 73.47 इज इक्वल टू 3464 .85। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आता है 0.78, ये जो है हमारी क्या है आर की वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो हमें याद रखना है ये जो भी फॉर्मूला आपको आज लिखा है, अब हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको ये सारे फॉर्मूला जो है आपको आते होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको इस फॉर्मूला में थोड़ी सी भी अगर मिस्टेक होती है तो आपका जो आंसर है वो गलत आएगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला आपको रीड करना है। ठीक है, और आपको इसका रूल्स जो है याद रखना है कि अगर एक्स बार और वाई बार की वैल्यू इंटीजर है तो ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, और अगर एक्स बार और वाई बार की वैल्यू फ्रैक्शन में है तो हमने जो फॉर्मूला लिखाया था एक्स वाई वाला वो आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे सम के साथ मिलेंगे और उसमें आगे भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।